राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पर बच्चे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं किराने की दुकान पर आई हूँ घर का सामान लेने के लिए। राशन पूरी तरह से घर में खत्म हो चुका है तो मुझे आना पड़ा। गुड़िया एक मुट्ठी चीनी लेकर के आ गई अंदर दुकान में से। क्यूटी मांग रहा है तो क्यूटी को मना कर रही है कि मैं नहीं दूंगी, चल हट ऐसे करे चल हट तो जितना सामान मैंने लिया है वो थैले में रख लिया है। और जब से पता है मैं अलीगढ़ से आई हूँ ना, मैं अलीगढ़ से आई थी 8 तारीख को वापस मथुरा। और उसके बाद से मैं अब आई हूँ सामान लेने इतने दिनों बाद। मैं ना बहुत कम आती हूँ, क्यूटी से ही सामान मंगा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर आती तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो घर में ये खत्म हो गया, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। लेकिन जब मैं क्यूटी को भेजती हूँ तो 10-5 रुपये का सामान में ही मेरा जो काम चल जाता है। तो क्यूटी को ही मंगा के भेज के मंगा लेती हूँ सामान। गुड़िया की चप्पलें देखो, कितनी बड़ी बड़ी चप्पलें पहनी है गुड़िया, मैच कर रही है इसके कपड़ों से। तो ये जो चीनी लेकर के आई थी, इसने बिस्तर पे यहाँ पे चीनी फैला दी। मैं कि बाबू यहाँ बेड पे क्यों डाल दी चीनी? तो क्यूटी हंसने लगा। मैं क्यूटी को बोला कि अच्छा तुम क्यों हंस रहे हो, ये थैला ले जाके रखो वहाँ पे। तो तब जाके ये थैला यहाँ रखा इसने। और जो इसने चीनी के दाने फैला दिए थे, मैं कि यहाँ पे चींटी आ जाएंगी बाबू, चलो इसे साफ कर देते हैं। तो मैंने सारे दाने यहाँ से इकट्ठे किए चीनी के। तो गुड़िया मना कर रही थी, नहीं मम्मा मुझे खाना है। मैं कि नहीं बाबू ये गंदी हो गई, अब इसे मत खाओ, और वैसे भी कच्ची चीनी है, नुकसान करेगी बच्चों को। तो मैंने खट्टी की और छत पे डाल दी थी, जिससे चींटियाँ खा लेंगी जो उसके चीनी के दाने हैं तो वो सब। तो उसके बाद में फिर मैंने ये सारी जो है चीनी उठाई और डाल दी। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में अपनी में। मेरी किचन ऐसी है, आप लोग देख लो जो लोग नए हैं वो देख लो भाई, जो लोग पुराने हैं ना उन लोगों को तो पता ही है कि मेरा सब कुछ कैसे चल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहीं पर सेट कर रखी है अपनी किचन। और यहाँ पे गुड़िया को मैंने बिठा दिया। ये आसन मैंने इसके लिए निकाल दिया क्योंकि फर्श इतना ठंडा रहता है सुबह शाम, बहुत ज़्यादा पैर नहीं रखे जा रहे हैं इस पर। तो मैंने तो सॉक्स भी पहन रखे हैं साइटिका की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि दर्द सर्दी के टाइम में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं गुड़िया के लिए ये खाने का एक पैकेट है 5 रुपये का, ये क्यूटी को दिलवाया और एक ये गुड़िया को दिलवाया, दोनों को दिलवा दी 5-5 रुपये की चीज़। और एक खुशखबरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो ये कि जिस दिन का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते थे, सवाल करते थे, दीदी आपकी यूट्यूब पेमेंट कब आएगी कब आएगी। और आप लोग ऊपर वाले से भी प्रे करते थे कि जल्दी से जल्दी दीदी की यूट्यूब पेमेंट आ जाए। तो आप लोगों की जो दुआएं काम आ रही हैं और हमारी भी मेहनत सफल होने वाली है। आप लोग इतना सपोर्ट मुझे कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आज सफल हो जाएंगी। यानी कि मेरी यूट्यूब पेमेंट, मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आज या कल में आ जाएगी। यानी कि 1-2 दिन के अंदर मेरी यूट्यूब पेमेंट आ जाएगी। और हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं कुछ हद तक जो है ठीक हो जाएंगी। पूरी तरह से तो नहीं कहूँगी क्योंकि फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट पता नहीं कितनी आएगी। देखो जितनी भी मेरी यूट्यूब पेमेंट आएगी मैं आप लोगों को बताऊँगी, सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। बट मैं सच्ची बताऊँ खुश बहुत हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उस खुशी का तो मैं कह ही नहीं सकती। जब मेरी पेमेंट मेरे हाथ में होगी और उस टाइम जैसा मैं महसूस करूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं कैसा महसूस करूँगी, बट अभी मैं बहुत खुश हूँ। तो जब वो मेहनत की कमाई मेरे हाथ में होगी, मेरे और मेरे बेटे की मेहनत की कमाई हाथ में होगी, तो बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग, उम्मीद क्या करते हैं मुझे पता है पूरी तरह से 101% आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी इस बात को सुन करके कि हाँ मेरी यूट्यूब पेमेंट आने वाली है। आपको पता है मैं ना बहुत टाइम से मेरे घर में 1 किलो तेल नहीं आया एक साथ, बहुत टाइम से। मुझे खुद भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने 1 किलो तेल कब खरीदा था। कभी 40 रुपये का, कभी 50 रुपये का, कभी आधा किलो, ऐसे तेल मंगा लेती थी मैं। तो आज मैं 1 किलो तेल लेकर के आ गई हिम्मत करके कि चलो कल 1-2 दिन में मेरी यूट्यूब पेमेंट आ ही जाएगी। तो सारी चीज़ें मैं ठीक कर लूँगी। देखो एक साथ तो नहीं हो पाएंगी, देखो क्योंकि क्यूटी का स्कूल का फीस और दूध वाले भैया के कुछ पैसे हैं और कुछ क्या बहुत सारे पैसे हैं और मकान वाली आंटी का भी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि ऐसी मेरी कोई लाखों में यूट्यूब पेमेंट तो आएगी नहीं, है ना। तो करेंगे धीरे धीरे, सारी चीज़ें ठीक होंगी। चलो लेकिन एक जरिया तो शुरू हुआ कम से कम इनकम का, थोड़ा ही सही लेकिन आना तो शुरू हुआ, कुछ पैसा तो आएगा ही, है ना। तो हम लोग बहुत जल्दी इस सारी चीज़ों से उभर पाएंगे बाहर, जितनी हम परेशानियाँ फेस कर रहे थे। तो यहाँ पे गुड़िया है, यहाँ सामान फैला रही थी तो मैं इसको मना कर रही थी, बाबू सामान मत फैलाओ और सब खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हल्दी लेकर के आई हूँ। तो हल्दी मिर्च तो पहले के ही रखे हुए हैं, मिर्च मैं लेकर के आई थी अपनी सिस्टर के घर से, पीस करके लाई थी, आप लोगों ने देखा था। तो
यहाँ पे गुड़िया है जो कचरा हो रहा है, पैकेट वगैरह निकल रहे हैं ना, रैपर वगैरह वो सब गुड़िया डस्टबिन में डाल डाल करके आ रही है। तो यहाँ मैं 10 रुपये की हल्दी लेकर के आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये 10 रुपये का ही लाती है सारा सामान जब भी लाती है। मैं सच बताऊँ ना, ज़्यादातर मैं 10 रुपये का ही सामान मंगाती हूँ। हल्दी हुई, मिर्च हुई, और ये सब मैं 10 रुपये का। पता है आपको, रवा, यानी कि रवा, सूजी को भी रवा बोलते हैं, लेकिन एक मीठा रवा भी होता है ना जो चीनी की जगह यूज करते हैं। मैं चीनी यूज नहीं करती, बच्चों के लिए नुकसान करती है चीनी बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम से हम लोग चीनी चीनी जो है हमने यूज करना छोड़ दी है। तो वो रवा भी मैं 10 रुपये का ही मंगाती हूँ, ज़्यादातर 10 रुपये का मंगाती हूँ, या फिर कभी कभी पैसे होते हैं तो 250 ग्राम मंगा लेती हूँ, और ज़्यादा पैसे होते हैं तो आधा किलो भी मंगा लेती हूँ। तो आज मैं आधा किलो लेकर के आई हूँ रवा। तो यहाँ मैं आटा लगाने लग गई हूँ, क्योंकि बच्चे दोपहर से भूखे हैं, दोपहर ही खाना खत्म हो गया था। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैं बहुत देर से सोच रही थी कि थोड़े से पैसे हैं, मैं इनमें से क्या क्या कर लूँ, क्या क्या कर लूँ। फिर हिम्मत करके मैं सामान ले ही आई कि चलो आज हाथ में पैसा नहीं है, 1-2 दिन में तो आ ही जाएगा हाथ में पैसा। अब ये सारी चीज़ें क्लियर तो हो गई हैं। पहले तो यही नहीं पता था कि मेरी यूट्यूब पेमेंट कब तक आएगी, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हीं में उलझे हुए थे हम लोग, और मेहनत कर रहे थे, बस किए ही जा रहे थे। मेहनत कहते हैं ना कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, तो बस ऐसे ही करके हम लोग मेहनत कर रहे थे, और आप लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। देखो आज भी सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, सच बता रही हूँ आपको, मैं बहुत थैंक्स करना चाह रही हूँ। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। मुझे हमेशा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। मैं सोच रही थी आज शायद आटा ज़्यादा हो गया है, तो तो पता है रोटियां बनाने के बाद में तो फिर और भी ज़्यादा मुझे लगने लगा कि अरे रोटियां तो ज़्यादा बन गई शायद। लेकिन ऐसा नहीं था, हम लोग दोपहर से भूखे थे ना, तो वो रोटियां भी कम पड़ गई थी जो हमने बनाई थी। तो यहाँ पे ये रेगुलेटर ख़राब हो गया है। कहते हैं ना, एक काम ठीक होता है दूसरा काम बिगड़ जाता है। तो ये रेगुलेटर का क्या है कि अपना मनमानी कर रहा है, जब इसका मन करता है तो चालू हो जाता है, जब इसका मन होता है तो काम करना बंद कर देता है। तो मैंने माचिस भी ले ली थी साथ में, क्योंकि कभी कभी बहुत दिक्कत आ जाती है, लाइटर काम नहीं करता कि अब गैस कैसे चलाएं कैसे चलाएं। तो ये नया बेलन भी मेरा आ गया है। ये बेलन अभी मैंने 2 दिन पहले ही खरीदा है। तो वीडियो बीच में मैंने शूट नहीं किया है ना, तो मैंने पुराने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आप लोग कह रहे थे कि पुराने वीडियो शेयर करें, तो मैंने क्यों शेयर किए थे वो भी आप लोगों को मैंने बताया था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं अभी। तो मैं मेंटली ना प्रॉपर मैं तैयार नहीं थी वीडियो शूट करने के लिए। कहते हैं ना, जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो उन सारी समस्या से बाहर निकलने के लिए मैं दिमाग लगा रही थी कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकला जाए। इतनी बुरी तरह से मैं फंस गई हूँ इन सारी चीज़ों में। तो फिर इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो जो पुराने मेरे वीडियो थे, अलीगढ़ के 2-3 वीडियो थे, वो शूट पहले के ही अपलोड किए हुए थे। ऐसा नहीं मैंने एडिट अगर किए होते, वॉइस ओवर की होती तो मैं आपको बता देती। उसमें पहले का ही था तो वो शेयर कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे पहले क्या दोबारा ही सिस्टर के घर पहुँच गई हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोबारा सिस्टर के घर नहीं गई थी, वो पहले के ही थे वीडियो, तो शेयर कर दे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, उसमें भी आप लोगों को बताया था कि पुराने वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में। जो भी होता है मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ छुपाती हूँ। तो अभी अलीगढ़ का एक भी वीडियो मेरे पास नहीं बचा है, कोई भी पुराना वीडियो नहीं है। अब जितने भी वीडियो मिलेंगे आपको लेटेस्ट अपडेट वाले ही मिलेंगे। तो जो मैंने पुराने वीडियो शूट किए थे या शेयर किए थे आप लोगों के साथ में ना, वो बताया भी था कि कब के हैं। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे बना ली है सारी रोटियाँ, और ये दाल है। अभी मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई, क्योंकि ये दाल मैंने सुबह बनाई थी, तो सुबह की दाल रखी हुई थी। तो मैं सोचा कि चलो इसको गर्म करके इसी से खाना खा लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग बैठ गए खाना खाने। क्यूटी को भी बोल रहा क्यूटी तुम भी साथ बैठ जाओ, तीनों चलो साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ट्राइपॉड पे फोन लगा दिया था, अच्छा नहीं लगता है, हम 2-3 लोग तो हैं ही कुल, उसमें भी अलग अलग खाना खाते हैं, एक साथ खाना नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैंने इसलिए मैंने कि चलो बाबू साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो गुड़िया को पता नहीं क्या हुआ, गुड़िया को खाना खिला रही तो इसने खाना नहीं खाया। वो लेकर के आई थी, उसका था क्या कहते हैं उसको, साबूदाना, साबूदाने का कुछ बना हुआ था वो, तो उसने नहीं खाया खाना। क्यूटी ने खा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है तुम खा लो। और यहाँ पे गुड़िया को खिला रहा था खाना, तो गुड़िया नहीं खाई थी, कह रही मैं तो गाड़ी चलाने जा रही हूँ। तो गाड़ी चलाने लगी गुड़िया, और क्यूटी तारीफ करने लगा, मम्मा खाना बहुत टेस्टी है, खाना बहुत टेस्टी है। मैं अपने मन में सोची थी बेटा दोपहर से भूखा है ना, इसलिए खाना अच्छा लग रहा है, इसलिए तारीफ कर रहा है खाने की, और कुछ नहीं है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये बर्तन, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन हुए थे, क्योंकि सब्जी तो बनाई नहीं थी, सब्जी रोटी दोनों बनाते हैं तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। वैसे नहीं होते तो रोटियाँ बनाई थी, तो 2-4 बर्तन खाने पीने जो खाने में यूज हुए थे वो हैं, और 2-4 बर्तन वैसे हैं। तो सारे इकट्ठे करके मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। गर्मियों में तो मैं यहाँ फर्श पे ही बर्तन साफ़ कर लेती थी, लेकिन अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर मैंने सोचा कि फर्श गीला हो जाएगा, फिर ठंडा होगा, बच्चे हैं तो अब क्या करूँ। फिर मैंने ना टब में बर्तन सोचा कि टब में ही धो लेती हूँ बर्तन, तो टब में बर्तन धो रही हूँ।
तो ऐसे करके मैंने सारे बर्तन धो लिया और गुड़िया यहाँ बैठी थी, बहुत सारी बातें बना रही, मुझसे इतने सारे सवाल करी, मम्मी जी का होता है, मम्मी जी का होता है। तो मैं इसको ऐसे ही इसकी बातों का जवाब दे रही थी। बंदर यहाँ कितने घूम रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, बंदर ऐसे ही घूमते हैं, बंदर मतलब अपनी मनमानी करते। पता है अभी मैं बैठी हुई हूँ तो दरवाजा खुला हुआ है, अगर नहीं बैठी होती ना तो दरवाजा बंद रखती हूँ। हर समय हमारा दरवाजा बंद ही रहता है बंदरों की वजह से। बंदरों का ये है कि अगर हम अंदर कमरे में हैं तब भी वो घुसे चले आते हैं कमरे में, और बहुत आराम से आते हैं। ये नहीं कि जल्दी से घुस के आए और जल्दी से सामान लेके भाग जाए, आराम से चल के आएगा बंदर और आराम से सामान उठाएगा और आराम से ही जाएगा। बच्चों से, औरतों से, बच्चों बंदर जो है बिल्कुल भी नहीं डरते, आदमियों से तब भी डरते हैं। तो ऐसे करके मैं ज़्यादा जो है दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ती हूँ। तो ये 2-3 बर्तन थे, तवा वगैरह रह गया था धोने के लिए, तो फिर मैं दोबारा से ये बर्तन लेकर के आई हूँ, साफ़ किए फिर। और सारे बर्तन धुलने के बाद मैं टब में जो गंदा पानी था तो ये मैं बाहर फेंक आऊँगी। फर्श ज़्यादा गीला नहीं हुआ आज, हल्का फुल्का ही जो छींटे वीटे हाथ से आ गई थी वही हो गया है, वैसे ज़्यादा गीला नहीं हुआ, तो मैं उस पर वाइपर कर दूँगी। तो ये सारा पानी मैं बाहर फेंक आ रही हूँ और गुड़िया को बोल रही थी, गुड़िया इधर मत आना। तो गुड़िया कह रही क्यों मम्मा? मैं कि बाबू तुम्हारे जो है ना वो पैर वो हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, फिर ठंड लगेगी आपको। और इतने में ही देखा कि गुड़िया ने सूसू कर ली। आज इतने बहुत दिनों बाद सूसू की है, वरना ये कपड़ों में कभी सूसू नहीं करती है। तो मैं इसको डांट रही थी इतने प्यारे से, इतने क्यूट तरीके से। गुड़िया कह रही थी मम्मा अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। आप इसकी वॉइस सुनिए कितना क्यूट बोल रही है बाबू। मैं बताऊंगी, मैं बता दूंगी, मैं अब तो पिटेगी बेटा। मैं बता दूंगी, बता दूंगी, आ जा। मैं बता दूंगी। तो ऐसे करके गुड़िया इतने प्यार से, इतना क्यूट तरीके से बोल रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं इसको ना ऊपरी मन से डांट रही थी जिससे कि ये आगे नहीं करे, बट जब ये ऐसे बोल रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसका लोअर मैंने चेंज कर दिया है अभी, और इसको बोला कि चलो अब सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि खाना वाना बनाया और ये सारी चीज़ों में ना टाइम लग गया। तो आज लेट हो गए सोने के लिए, तो मैंने कहा बिस्तर लगा दिया, मैं कि चलो सो जाओ। तो मैं ऐसे तकिया लगा दे रही हूँ, पूरी रात तकिया नहीं लगाती हूँ, गुड़िया के सिर के नीचे थोड़ी थोड़ी देर बाद लगा देती हूँ, कभी निकाल देती हूँ इसके सिर के नीचे से तकिया। तो ऐसे करके मैंने यहाँ से ये कंबल ले लिया है, कंबल गुड़िया को जो है मैं उड़ा दिया है। क्यूटी को बोला क्यूटी चलो तुम भी सो जाओ आकर के। और यहाँ पे पता है क्या हुआ था, अचानक से बहुत सारी चींटी आ गई। क्यूटी गुड़िया बार बार बोली मम्मा देखो वो, मम्मा वो देखो। मैं पता नहीं, मैं सोची पता नहीं ये क्या कह रही है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब गुड़िया ने ज़्यादा बार बार करी ना, मैं तब देखा, अरे बाप रे कितनी सारी चींटियाँ हैं। इससे चींटी है बेटा, कहाँ से आ गई ये चींटी? चींटी है, कितनी सारी चींटी है, चिट्टे के चिट्टे लगे हैं। इसी को बता रही है कि गुड़िया बहुत देर से हैं। चींटियां रात हमको खाएंगी, चींटियां ने यहाँ पे चल के यहाँ पे ऐसे खा जाएगा चींटी, काट काट के खा जाएगा। ओलो ले, अब आप सो जाओ। ओके, कान काट के खा जाएगा। ओके, ओली नहीं खाएगा बाबू, मम्मा है ना, नहीं ऐसे खान खाते जाएगा। आपकी मम्मा है ना, ऐसे खान खाते टूट जाता है। नहीं मम्मा है ना तो नहीं खाएगा। आपकी मम्मा है ना, तो मम्मा बचाएगी आपको। तो फिर आप क्यों डर रही हो? मैं डर रहा हूँ। नहीं डरते नहीं, गंदी बात, मम्मा है ना। हाँ तो फिर क्यों डर रही है मेरी गुड़िया? मम्मा के पास सोएगी मेरी बाबू तो। ठीक है सो जाओ आप। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट क्यूटी। गुड नाइट मम्मा। हमने नींद आ रही, क्यों उठा रहे हो? नींद आ रही तो सो जाओ, मम्मा क्या मना कर रही है? अब मैं लाइट ऑफ कर दूँ? ओके। इतनी चींटियां पता नहीं कहाँ से आ गई अचानक से। इस इधर जो दरवाजे की साइड पे ना, छत पे ऊपर इतनी चींटियां थी, पट 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 गिर रही थी, आवाज आ रही गिरने की। मैं कहीं पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही। मैं उठ के आकर देखा तो मैंने यहाँ डिब्बों पे इतनी सारी चींटियां, ये कॉर्नर पे यहाँ पे बहुत सारी चींटियां हैं। लाइट से थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है, आप लोग नीचे देख कर अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी चींटियां गिरी हुई हैं यहाँ पे। ये देखो, और वाइट वाइट कुछ लेकर के आई हैं, बहुत सारी चींटियां पता नहीं कहाँ से आ गई। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा।